और चलिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिल्पी सेन हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ गई हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। शिल्पी, सबसे पहले तो चैत्र नवरात्र की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। आज मां की देवी का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ये तस्वीरें आप दिखा रही हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से तमाम दर्शकों को। अब ये बताइए कि अभी किस तरह का उत्साह, अभी किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? उसी प्रकार से भीड़ अभी भी बनी हुई है जिस प्रकार से सुबह 5-6 बजे बनी हुई थी? देखिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। यूं तो 9 दिनों में लगातार भक्त आते ही रहते हैं, लेकिन सुबह के समय ऐसा माना जाता है कि ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मन्नतों की ये जो दीवार, इसको आप कह सकती हैं, जिसमें चुनरी बंधी हुई है, ये लगातार लोग इसमें चुनरी बांध रहे हैं अपनी मनोकामना के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी, जैसे और देवी मंदिर हैं, यहाँ पर भी ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ पर आप चुनरी बांधते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है, और पूरी होती है उसके बाद यहाँ आकर के आप इसको खोलते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। इस बीच आप देखिए, मैं उस भव्य और दिव्य प्रतिमा के दर्शन आपको करा रही हूँ गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को, जो नारायणी स्वरूप में है। यानी है ये काली जी का मंदिर, लेकिन इसमें आपको 2 प्रतिमाएं दिख रही होंगी, लक्ष्मी और नारायण की, क्योंकि नारायणी स्वरूप में मां काली यहाँ विराजती हैं। और ऐसी अनुपम और अलौकिक प्रतिमा, ऐसा स्वरूप कहीं और नहीं है, क्योंकि ज्यादातर देवी प्रतिमाएं ही हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के रूप में मां काली की पूजा होती है। लेकिन इस बीच जिस तरह से लोग हैं, कितना उत्साह है, हम पूछते हैं कितना उत्साह है? नवरात्र का आज पहला दिन है तो उल्लास तो बहुत है। देखिए यहाँ पर, और अभी हम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ हम हैं तो थोड़ी जगह हमको मिल गई। ये बताइए, इस बार जो आयोजन हो रहा है, योगी सरकार ने भी इस बार खास तौर पर ध्यान दिया है और आयोजन हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? व्यवस्था कैसी है? और आपने अभी दर्शन कर लिए हैं, मुझे लगता है। जी, व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है। और जैसे कि पहले हम लोग मंदिर में आते थे तो काफी भीड़ रहती थी, माता रानी को देखने का अवसर भी नहीं प्रदान होता था, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्था की है, दर्शन करके और बहुत मन प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक व्यवस्था और की गई है, देखिए यहाँ पर कि भीड़ बहुत है, लेकिन लोगों को कतार में आने दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकती हैं। ये बताइए, माता बहुत सिद्ध है यहाँ की काली माता, आप कब से आती रही हैं? और दिन से आ रहे हैं। हाँ, मनोकामना पूर्ण होती से कम नहीं, 30 साल हो गई। 30 साल से आ रही हैं। बताइए, यहाँ पर जो लोग आते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। लेकिन इस बीच जो वॉलंटियर्स हैं, वो किस तरह से यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, हम इनको भी दिखाते हैं। वॉलंटियर्स भी किस तरह से, आप लोग यहाँ की पूरी व्यवस्था? मैं पिछले 22 साल से माँ की सेवा कर रहा हूँ, और हमारा यूथ क्लब बना हुआ है जो मंदिर की सारी सुरक्षा देखता है, व्यवस्था देखता है। सारे प्रबंध यूथ क्लब के द्वारा होते हैं, और मंदिर में पिछले 22 वर्षों से मैं आ रहा हूँ। ये काफी प्राचीन मंदिर है उत्तर प्रदेश का, जो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। मैंने अपने बचपन में देखा कि सामने ये जो आपको माँ दिख रही है, संकटा माता, इसमें पहले जीप चढ़ाई जाती थी। मेरे सामने एक आंटी ने जीप चढ़ाई, 24 घंटे के अंदर उनकी जीप वापस आई है। ये इतना शक्तिशाली मंदिर है कि इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। ये आपको सामने जो शेर दिख रहा है, इनके बगल में जो आपको एक मूर्ति दिख रही है, इन्होंने माँ को अपनी स्वयं गर्दन चढ़ाई थी यहाँ पे। ये यहीं के एक व्यापारी। देखिए, देवी मंदिरों में जिस तरह से अलग अलग मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं यहाँ भी दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं, और यहाँ की जो अलग अलग कथाएं और प्रथाएं हम कह सकते हैं, वो भी सुनाई पड़ती है। लेकिन उल्लास पूरी तरह से है। और इस बीच व्यवस्था आप देखिए, मेरे पीछे आपको भीड़ नहीं दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा पंक्तिबद्ध तरीके से और व्यवस्थित रूप से लोगों को आने दिया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं, एक एक करके महिलाएं दर्शन कर रही हैं, और इसीलिए दर्शन करने का सबको समय मिल रहा है, सबको अवसर मिल रहा है, और लोग इससे भी खुश हैं। क्योंकि पहले इतनी भीड़ होती थी कि दर्शन करते हुए निकल जाते थे लोग सामने से, लेकिन पता नहीं चलता था। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब इस बार यहाँ पर व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, और नवरात्र का पहला दिन है, और उम्मीद ये है कि आने वाले समय में भी जो बाकी के 8 दिन बचे हैं, उसमें भी यहाँ पर इसी तरह से दर्शन होंगे। और जो व्यवस्था की बात है, वो व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। लोग अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई चुनरी, कुछ लोग काली चूड़ी और काला छोला। बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे आपके पास। तो हमारी सहयोगी नीतू जो है वो हमसे कालका जी मंदिर से जुड़ रही है।
हैं। नीतू, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? लोग काफी तैयारियों के साथ, काफी जोश के साथ, काफी हर्ष के साथ जो है वो मंदिर पहुंचे हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो क्या उत्साह दिख रहा है? क्या सुरक्षा व्यवस्था है कालका जी मंदिर के पास? देखिए, सबसे पहले बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो आप इस पूरे मंदिर के प्रांगण में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको पुलिस वाले तैनात मिलेंगे, साथ ही आपको कमांडो जवान भी तैनात मिलेंगे। वहीं किसी के स्वास्थ्य, अगर कोई बीमार पड़ जाता है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके लिए आपको मंदिर का जो मेन गेट है वहां पर 2 एम्बुलेंस भी नजर आएगा। वहीं अगर आपने बात की उत्साह की, तो देखिए, कालका मंदिर शक्तिपीठ है, यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अमूमन जो आम दिन होते हैं उसमें भी यहाँ पर काफी तादाद में भक्त आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। लेकिन अगर बात नवरात्रे की हो, पहला नवरात्र और उसका पहला दिन, तो आप मेरे पीछे एक बार भीड़ को देखिए कि आप देखेंगे कि सुबह 5:30 बजे मंदिर में सुबह दिव्य आरती होती है और तब से लेकर अब तक भक्तों की कतार लगी ही हुई है। बड़ी तादाद में भक्त आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और जो मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ कई सारे भक्त हैं। चले बात करते हैं किसी से। कहाँ से आई आप? ये कोटला से। हमेशा कालका मंदिर आती हैं या नवरात्रों में आज माता से कोई मनोकामना पूर्ण करवानी? नवरात्रों में ज्यादातर आते हैं। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर सुरक्षा बनी रहे, लोग कतारों में रहे, सेवादार भी हैं। कितने सालों से सेवा कर रही हैं? 22 साल हो गए। 22 सालों से। आज क्या माहौल है नवरात्रि वाले दिन? क्या पहला नवरात्र इसलिए कम है, न तो पब्लिक बहुत भीड़ होता है और ये पूरे जन्नत के कुल देवी यही है। देखिए, आप अगर बात नवरात्रि की करें तो ये दिल्ली के उन मंदिरों में शुमार है जहाँ पर आपको हमेशा भीड़ नजर आएगी। और बात अगर नवरात्रों की हो जाए तो यहाँ भीड़ के क्या ही कहने। वहीं अगर मंदिर परिसर की मैं बात करूँ तो भगदड़ ना मचे, किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए भी चाक चौबंद किए गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं और लोगों को लाइनों में अंदर भेजा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले माता को भोग लगा था तो ये कतार रुक गई थी। अब एक बार फिर माता के दर्शन के लिए जो कतार है वो चलने लगी है और भक्तगण अंदर पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं और जो अपनी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए माता से आशीर्वाद भी ले रहे हैं।